मुर्दों का रास्ता। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हम सबको रास्ता तय करना होता है, और सफ़र के बाद मिलने वाली मंजिल अगर हमारी मनचाही हो तो उसकी बात ही कुछ और है। और क्या होगा अगर सफ़र खत्म ही ना हो? क्या होगा अगर रास्ता अनंत हो? क्या होगा अगर आप उस रोड पर निकल पड़े हो जो रास्ता आपकी मौत की ओर ले जाता हो? हम चलते हैं ना खत्म होने वाली सड़क की तरफ। विनय और उसके 7 दोस्त अमीर बाप के बिगड़े हुए लड़के थे। उन्हें ना गरीबों की परवाह थी और ना ही फिक्र। उनका जो मन करता था वह करते थे। उनका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं था, लेकिन कभी ना कभी ऊंट पहाड़ के नीचे आता जरूर है, कभी जल्दी तो कभी देर से। एक दिन रात में विनय और उसके 7 दोस्त पास के ही एक गांव में चले गए। गांव में गरीबों के पास अपने मुर्दों को गाड़ने की जगह भी नहीं थी, इसलिए उन्हें गांव के सड़क के किनारे गाड़ दिया जाता था। इसी सड़क के किनारे एक बोर्ड पर लिखा हुआ था कि हमें आराम से सोने दो, हम आपको आराम से सोने देंगे। जब विनय और उसके 7 दोस्त वहां पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने वो बोर्ड निकाल फेंका, और फिर जिंदा इंसानों की इज्जत ना करने वाले इन लफंगों के एकजुट ने मुर्दों के साथ भी यही सलूक शुरू कर दिया। कोई कब्र पर रखे फूलों को फेंकने लगा तो कोई कब्र पर बैठकर शराब पीने लगा। कोई कब्र पर रखे पत्थर को फेंकने लगा तो किसी को कब्र पर पेशाब करने का आइडिया है। जब इन गिरी हुई हरकतों से इनका मन भर गया तो वह आगे बढ़ गए। अभी तक जो हुआ वो विनय और उनके दोस्त ने किया, पर अब किसी और की बारी थी। सारे दोस्त उसी रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी उनमें से एक को महसूस हुआ कि बहुत देर हो गई, पर आगे कुछ नहीं आ रहा है, और उन्हें ये लग रहा कि वो उसी रास्ते पर गोल गोल घूम रहे हैं और वह कब्र बार बार उनके सामने आ रही है। तभी उनमें से एक बोला, यार विनय, तुझे यह नहीं लगता है कि यहाँ पहले भी गुजर चुके हैं? क्या बकवास करता है, लगता है तुझे चढ़ी गई है। 2-3 घंटे और चलने के बाद दोस्त की नज़र उसकी घड़ी पर जाती है। उसकी घड़ी पर 7 बज रहे थे, और यह शाम के 7 बजे तो नहीं हो सकते, मतलब यह सुबह के 7 बजे है। और अब वो सब इस बात को समझ जाते हैं कि ना तो ये रोड खत्म हो रहा है और ना ही रात, वो रास्ते पर थके हारे चल रहे थे। तभी उनके सामने एक चूहे लाकर खड़ी हो गई। उसके बोलने से उसका पूरा मुंह छुपा हुआ था, केवल उसकी एक लाल आँख नजर आ रही थी। इससे पहले वो डर के मारे भागते वो बोली, हमने कहा था कि हमें सोने दो, कहा था ना हमने। यह कहते हुए उसने अपने हाथ में रखा एक भाला सारे दोस्तों की तरफ फेंका, और उनमें से एक के सीने में आकर लगा और उसकी मौत हो गई। घर से 8 निकले थे और अब वो केवल 7 बचे। वहाँ से भागने लगे, तभी उनके सामने एक पिशाच आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर ना तो कान था और ना नाक था, उसके एक आँख थी और वो एक मुंह था। तभी वो पिशाच बोला, हमने कहा था ना कि हमें सोने दो, कहा था ना। तभी वह पिशाच अपने दोनों हाथ ऊपर की ओर देखते ही देखते उसके आसपास के पेड़ उखड़ने लगे, और वह पेड़ आकर उन दोनों दोस्तों के ऊपर गिरे। इन सब के बीच 3 और दोस्त की मौत हो गई। अब इनमें केवल 4 लोग बचे हुए थे। चारों दोस्त तुरंत वहां से भागने लगे। सब लोग थके हुए थे और पीने के लिए पानी भी नहीं था, और रात खत्म होने के नाम ही नहीं ले रही थी, और ना ही वो रास्ता खत्म होने का नाम ले रहा था। हमने इन लोगों को सोते हुए परेशान करके अच्छा नहीं किया। ये हमसे इसी बात का बदला ले रहे हैं। हाँ, इतना तो हर बेवकूफ़
को समझ आ गया है कि ये लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। कोई सॉल्यूशन बताओ, नहीं तो मुंह खोलकर ऑक्सीजन वेस्ट मत करो। इतने में उन्होंने देखा कि रोड में एक गड्ढा हुआ है और उनमें से एक दोस्त गड्ढे में जा गिरा। अब 3 दोस्त बचे थे। तभी उनमें से एक दोस्त बोला, क्यों न हम अपनी गलती सुधारें। हमने जो कुछ भी उन कब्रों का किया है, अगर हम लोग उसे ठीक कर देते हैं तो शायद हमारी जान बच जाए। बिल्कुल ठीक कहते हो, चलो। यह कहकर वो तीनों वापस उसी कब्र की तरफ चले गए और वे जो फूल उन्होंने फेंके थे वापस उसी कब्र पर रख दिए। जो पत्थर उन्होंने फेंके थे वो वापस वहाँ पर लगा दिए। जो शराब की बोतल कब्र पर रखी थी वहाँ से हटा दिया और जिस कब्र पर पेशाब की थी उसे भी उन्होंने साफ कर दिया। वे ये सब कर रहे थे तभी आसमान से एक चुड़ैल उड़ती हुई आई और एक साथ एक को ले गई। अब 2 ही बचे थे। अब हम क्या करें विनय, हमने तो सब कुछ सुधार दिया, तब भी कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। रुको, तुम्हें याद है सबसे पहले हमने वो बोर्ड निकाल कर फेंका था। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आओ उसे ठीक करके वापस लगा दिया जाए। यह कहकर दोनों वापस बोर्ड को वापस लगाने लगे। तभी उनके सामने वही चुड़ैल और पिशाच आ गए और उनकी तरफ बढ़ने लगे। यह देखकर वह दोनों और तेज बोर्ड को उस पुरानी जगह पर गाड़ने लगे और इससे पहले कि चुड़ैल और पिशाच उनके सामने पहुंचते उन्होंने बोर्ड को पुरानी जगह पर अच्छे से लगा दिया और देखते ही देखते चुड़ैल और पिशाच दोनों गायब हो गए। और अब धीरे धीरे आसमान से अंधेरा जाने लगा और सुबह हो गई। बचे हुए दोनों दोस्त अपनी गाड़ी में बैठकर भाग गए। अब इन सोते हुए लोगों को दोबारा कोई नहीं परेशान करेगा।